हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मानव नेत्र से और लेंस और से संबंधित जो क्वेश्चन था उसका आगे वाला पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगाया होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष कौन सा दृष्टि दोष होता है? जिसमें वस्तु दूर की वस्तु दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। दूर दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगला देखिए, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यास पूछ रहा है तो 2.3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये पूछता ये क्या बोलते हैं फोकस दूरी पूछता ना तो वो होता 25 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर होगा। देखिए 26 नंबर, जरा दृष्टि दूरता उत्पन्न हो जाता है क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाता है। मतलब जरा दृष्टि दूर दृष्टिता उत्पन्न होता है क्या, किस चीज़ में? बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि समंजन क्षमता घट जाना। अगला देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष का होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होता है ना, वो अत्यधिक हो जाता है, जिससे उसका प्रतिबिंब आगे बन जाता है और हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। देखिए, अगर इतना है ना तो ये इतना हो जाता है, तो प्रतिबिंब बनना था हमको यहाँ पे और इसका फोकस दूरी यहाँ हो गया, तो प्रतिबिंब ठीक से बन ही नहीं पाता है और दिख ही नहीं पाता है। तो उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष का यही मुख्य कारण है, फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और निकट दृष्टि दोष का फोकस दूरी का कम हो जाना। देखिए 28 नंबर, कभी कभी दूर कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। धुंधला हो जाए और दूधियापन आ जाता है ना तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। 29 नंबर देखिए, तारे का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? मतलब तारे का टिमटिमाना वायु के किस गुण पर निर्भर करता है। मतलब तारा टिमटिमा रहा है ना, वो ऊपर से देखिए तारा ऊपर रहता है, ऊपर से प्रकाश नीचे आता है, तो यही आंसर होगा। ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, मतलब ऊपर में अपवर्तनांक कम रहता है और नीचे आता है तो बढ़ता है, इसी कारण से। 30 नंबर देखिए, ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी तथा सी, जल भीतीय तीव्र लुकीमिया, धंतु स्तंभ हैज तनिका शोध या मस्तिष्क शोध से संक्रमित है या जिसकी उनके कारण मृत्यु हुई है, वैसे व्यक्ति नेत्रदान क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बीमारी एक दूसरे के यूज करने से फैल सकता है। तो एड्स आड़ से संक्रमित होगा तो नहीं कर सकता है। 31 नंबर देखिए, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं। क्यों? सूर्य के ऐसा क्यों होता है? तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मौजूद, प्रिज्म 7 रंग से निर्मित होता है, नहीं होता है। सूर्य प्रकाश में कोई रंग नहीं है, ये भी नहीं है, गलत है, तो ग आंसर सही है। 32 नंबर देखिए, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण आप लोग सीधा देख नहीं पाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि क्या बोला? सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?
ऐसा क्यों होता है? क नंबर ऑप्शन पर ये वायु के सूक्ष्म कण बैंगनी रंग की अपेक्षा हरे रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो ये हरा दिखाई देगा, तो ये नहीं होगा। देखिए ख नंबर, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, यही होगा। मतलब लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, इसके कारण दिखाई देता है। 34 नंबर देखिए, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है। मतलब आपको वास्तविक सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद 2 मिनट तक आपको लगेगा कि अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ है। 35 नंबर देखिए, किस प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को कहा जाता है? मतलब किस प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत, यहाँ पर किसी होगा दोस्तों, तो किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण को कहा जाता है? आपतित और निर्गत के बीच के दिशा को क्या कहा जाता है? मतलब देखिए ये आपतित है, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, तो इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इन दोनों के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। 36 नंबर याद रखिएगा, ये द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होते हैं? तो द्वितीयक इंद्रधनुष आगे जाके आपको पढ़ना होगा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में कितने होते हैं? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 होते हैं दोस्तों। मतलब क्या पूछ रहा है? आंतरिक परिवर्तन 2 होता है, अपवर्तन 1 होता है। 37 नंबर देखिए, जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही प्रकीर्ण पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है? क्या बोल रहा है? जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या मतलब एक ही पूर्ण परावर्तन हो रहा है तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। 38 नंबर देखिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरे रहता है। 39 नंबर देखिए, आकाश नीला दिखता है क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखता है? धूल कणों तथा जलवाष्प से रहित होता है, इसीलिए आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें जलवाष्प और धूलकण उपस्थित नहीं रहता है ठीक से। देखिए 40 नंबर, नेत्र लेंस में समायोजन क्रिया होती है। मतलब क्या पूछ रहा है? नेत्र लेंस है ना, उसमें समायोजन की क्रिया कहाँ होती है? तो सिलियरी पेशी द्वारा, सिलियरी पेशी, आइरिस द्वारा नहीं होता है दोस्तों, नेत्र लेंस द्वारा नहीं होता है, न ही कॉर्निया द्वारा होता है। सिलियरी पेशी मतलब समायोजन, मतलब क्या बोलते हैं, एक साथ मिलना और फिर दूर हो जाना, ये वाला पूछ रहा है। 41 नंबर देखिए, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? मतलब आँख में जो पुतली है वह किस प्रकार कार्य करती है? तो क पर ये दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति, मतलब परिवर्ती द्वारक की भांति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना क्या चीज़ का होता है? तो दोस्तों याद किए होंगे, परितारिका का होता है, उसे परितारिका कहते हैं। 43 नंबर देखिए, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। मतलब सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। जो सूर्य का गोला होता है ना, वो किस प्रकार का दिखता है? तो आप गौर किए होंगे तो थोड़ा चपटा आकार का दिखता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना तैयारी मजबूत बनाते रहिए और इस कोर्स को फॉलो करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। हम कुछ दिन में लाइव सेशन भी लेने वाले हैं, तो आप लोग इसको फॉलो ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।